नारायण 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 राम 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 राम। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रीय पुराणों में और दार्शनिक ग्रंथों में कर्ण सापेक्ष का वर्णन तो बहुत आता है। और आपने जो गीता तत्व लिखी उसमें कर्ण निरपेक्ष के बारे में विशेष जोर दिया है, तो उनमें अंतर क्या है, इसमें विशेषता क्या है? इसमें अपनी साहित्य और सिद्धि पुस्तक है, उस पुस्तक में इसका निर्णय ज्यादा किया। साधक समझने में कम आई ये बात, उस पुस्तक में स्वतंत्र सा निवेदन किया इसका। 2-4 पुस्तक ले हुए वो साधन सिद्धि में। नारायण 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 पत्र आया है उस विषय। जिस गांव में सत्संग नहीं है क्या करें, तो भाई पुस्तकें पढ़ो। कोई स्त्री शिव जी की माला फेरती है, ओम नमः शिवाय, क्या कहना चाहिए? तो भाई आदत पड़ती हो करे, नहीं शास्त्रों में प्रणव का जप न कर, नमः शिवाय करना चाहिए। कोई नियम भी ले ले तो सभी कहीं रह जाए तो क्या करना चाहिए? नियम नियम नहीं हो तो भोजन न करे, फिर उसका नियम निभ जाता है। दूसरी बात तो और भी है कि जितना अपना नियम करते हैं उससे द्विगुना तिगुना चौगुना पहले करा करके रखे। किसी दिन नहीं हो तो उसको काम में ले ले, ऐसे भी कर सकते। 2 नंबर की बात है। आप बोले कि लाख नाम रोजाना लेना चाहिए, मैं लेना चाहिए, क्या अच्छी बात है। मैं 2 लाख नाम ले सकते हैं, आप लेना चाहे तो 2 लाख नाम। 3 लाख नाम लेने वाले गृहस्थी व्यापार करने वाले मिले हैं, 3-3 लाख नाम रोजीना लेने वाले, तो आप ले सकते हैं। समय बहुत खराब होता है बातों में, चिंतन में, तो वो समय भगवान के नाम में लगाया जाए तो बड़ा अच्छा है। नारायण 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 नारायण। तो भाई पीछे वो रख दो बोले। देखो भगवान को गुणातीत कहते हैं। निर्गुण परमात्मा निरावय तो गुणातीत है, परंतु गीता में सात्विक राजस तामस 3 तरह के भेद आए हैं। तामस जहाँ होती वह तामस वास है, और निर्गुणम मन निकेतनम जहाँ भगवान का मंदिर होता है वो निर्गुण वास है। ऐसे भोजन सात्विक राजस तामस बताए हैं, पर निर्गुणम मन निवेदितम भगवान के अर्पण कर देते हैं वो निर्गुण हो जाता है। और जो सगुण का जहाँ मंदिर होता है उनको सब लोग वहाँ ब्रह्म निवास कहते हैं, परमात्मा का है, दिव्य धाम कहते हैं। जो सगुण उपासक है वो दिव्य धाम कहते हैं। और वैष्णव में जो सगुण की उपासका है उसमें भी जो दीक्षा देते हैं, जैसे अपने ये सज्जन है ना कैलाश उपासक मनोवैष्णव प्रसिद्ध वल्लभ कुल, क्षमा करना मैं भूल जाता हूँ भाई, तो वल्लभ कुल के करते हैं, उसमें ब्रह्म संबंध कहते हैं। ब्रह्मोत्सव मनाते उसका नाम ब्रह्मोत्सव है। और जो दीक्षा होती है उसकी छोटी दीक्षा 2 दीक्षा होती है, उस दीक्षा में ब्रह्म संबंध कहते हैं। वो ब्रह्म निर्गुण का वाचक होता है, ईश्वर सगुण का वाचक होता है, साकार होते हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार 3 रूप है। वो स्वामी जी ने 2 रूप बताए हैं, परंतु ये निर्गुण सगुण निराकार भी रूप है। मनुष्य सब जगह परमात्मा जो परमात्मा परिपूर्ण है वो सगुण निराकार है। जहाँ संसार का अत्यंत अभाव है वो निर्गुण निराकार है। जो अवतार लेकर आते हैं वे सगुण साकार है। ऐसे इनका भेद है। मेरी पुस्तकों में ये बात मिलेगी, साधु संधि में मिलेगी। अब उपासना करने वाले हैं, उनमें उपासना करते हैं तो ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये भगवान की उपासना है।
पर ये कर्ण सापेक्ष है। कर्ण क्या है? कर्ण एक साधक तमम कर्णम। कर्ण बताया है, कारकों का वर्णन आता है शास्त्रों में, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण उक्तानुक्त तया द्विधा कारकाणी भवंती। 6 कारक होते हैं। तो 6 कारक होते हैं तो परमात्मा की तत्व चलने में कर्तृत्व भी नहीं रहता है। कर्तृत्व भी रहता है संसार में, कर्तृत्व और भोक्तृत्व संसार है, इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है। और संसार के ऊंचा उठने पर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, तो कर्तापना भी नहीं रहता, तो कर्ण कैसे रहेगा? क्यों? कर्ता के लिए स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्य विकसित अर्थ कर्ता। कर्ता क्रिया में जो स्वतंत्र होता है कारकों में, उसको कर्ता कहते हैं। यद्यपि कर्ता और कारक ये पर्यायवाचक है, मूल त्रिचौ इस धातु से कर्ता और कारक शब्द बनते हैं। कारक छऊ कहलाते हैं, पर कर्ता भी छऊ होना चाहिए। कर्ता में त्रिच होता है, वो ना को कर्ण हो जाता है कर्म, और त्रिच होने से कर्ता हो जाता है। तो एक ही सूत्र से होने पर भी इनकी संज्ञा अलग क्यों है? कि पाणिनि महाराज ने स्वतंत्र कर्ता, इसमें कर्ता को एक अलग प्रक्रिया बांध दी। क्रियायाम स्वातंत्र, जो क्रिया की जाए उसमें स्वतंत्र हो, उसको ना करता है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं तो वहाँ कर्तृत्व नहीं होता है। जहाँ निर्गुण की उपासना है वहाँ कर्तृत्व नहीं है। प्रकृति केवल कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यता करता है, और प्रकृति करता है, और गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणी गुण करता है, आत्मा करता नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृ संसार है। जब तक संसार में रहता है तब कर्तृत्व होता है, यानी से ऊंचा उठने पर संसार से ऊंचा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। अब साधन में हम चलते हैं तो बहुत जगह ये बात आती है कि अंतःकरण की शुद्धि न होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये डिंडम घोष है। प्राय सब जगह ही पुस्तकों में वो लिखते हैं, चर्चा होती है कि हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, फिर भी तत्व ज्ञान नहीं हो रहा। कारण क्या है? कि अंतःकरण की अशुद्धि, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो कर्ण है, उसकी गति कहाँ तक है और कारक कहाँ तक है, उसका संबंध रखे उसका कारक होता है। तो षष्ठी कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? राजपुरुष गच्छति, राजपुरुष तो राज में राज्ञा पुरुष होता, षष्ठी होती है, वहाँ पुरुष में कर्ता होता है। तो राजा के में कर्तृत्व नहीं हो, कार्यकर्तृत्व नहीं होता, क्योंकि उसका कारकों के साथ संबंध नहीं है। इस वास्ते जहाँ कर्ता पढ़ने का विचार किया है, कारकों का विचार किया है, उसमें क्रिया संबंधी कारकत्व न कह करके क्रिया जनकत्व कारकत्व ये बताया है। नाम क्रिया का जनक होता है वो कारक होता है। तो क्रिया का जनक राजा नहीं है, राजपुरुष वो क्रिया का जनक है। परंपरा से संबंध है, परंतु क्रिया जनकत्व न होने से कारकत्व नहीं होता। जब कारकत्व नहीं होता तो कर्तृत्व नहीं होता, तो कर्ण कैसे पहुंचेगा? ये बात विचार नहीं है, गहरा विचार करो थोड़ा सा। कर्ण कौन होता है? कर्ण कहता है साधक तमम कर्णम। कर्ण माना है साधक तम, माना क्रिया का अत्यंत उपकारक। तमप होता है ना, बहुवचन में तम होता है, तरफ होता है। तो क्रिया कारकत्व कर्तृत्व और कर्ण होता है। जैसे रामायण बाणे नातो बाली, ये उदाहरण देते हैं प्राकृत व्याकरण कोश में। तो बाणे नातो बाली कहा, तो बाणे ना लो, क्योंकि धनुष के बिना बाण चलेगा क्या? धनुष बिना नहीं चलेगा क्या? हाथ बिना चलेगा क्या? दृष्टि बिना कर्ण भेद होगा क्या? चलाने वाला स्वयं तो नेत्र भी कर्ण है, हाथ भी कर्ण है, और धनुष भी कर्ण है। फिर कारकत्व कर्ण बना आया, रामेण बाणे ना तो बाली क्यों आया? तो बताया है कि कार्य की निष्पत्ति होने में साक्षात कारण बनता वो कारण होता है। तो साक्षात बाण ही कारण बनता है, धनुष में साक्षात नहीं होता। धनुष होता है वो तो बाण के चलाने में हेतु होता है। रामेण बाणे न हतो बाली, तो बाली में कर्ण बताया है, तो कर्ण धनुष को बताया है, धनुष को नहीं बाण को बताया है।
कार्यस्य परिनिष्पत्ति यद व्यापार धनत्व कर्णत्व भवेत्य न, तो कर्ण वो होता है जिसके व्यापार के बाद में कार्य सिद्धि हो जाए। अब हम विचार करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, चाहे सगुण की प्राप्ति करे चाहे निर्गुण की प्राप्ति करे, दो भेद है। हम तीन भेद कर देते हैं, एक सगुण साकार, एक सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार। सगुण साकार जैसे अवतार अवतार लेते वो सगुण साकार है, और संसार में सब जगह व्यापक है वो सगुण निराकार है। आकार तो नहीं, अम्मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तबोधिना ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन तिष्ठति सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, तो वो साकार नहीं निराकार है। परंतु सगुण है, गुण है वहाँ पर, तो गुण होने से सगुण निराकार हुआ है। जो सृष्टि का अत्यंत अभाव है वह निर्गुण निराकार है, वह सगुणपना नहीं है। ये सगुणपना प्रकृति से हो, निर्माण सती घट बनाता है ना, वो पृथ्वी से बनता है, पर पृथ्वी सब जगह घर नहीं बनाता। अपनी ये बालू ऐसे घर बन सकता है क्या? तो घर निर्माण शक्ति चिकनी मिट्टी में होती है और जगह नहीं। ऐसे परमात्मा में सृष्टि नहीं और परमात्मा की प्रकृति में सृष्टि नहीं, प्रकृति के किसी अंश में सृष्टि होती है। जैसे मिट्टी में सब जगह घर बनाने की शक्ति नहीं होती, चिकनी मिट्टी में होती है, ऐसे प्रकृति के एक देश में संसार के निर्माण की शक्ति होती है, तो संसार बनता है। अब कर्ण पर हम विचार करें तो सगुण और निर्गुण दोनों ही वास्तव में निर्गुण है। सगुण परमात्मा, सगुण कौन है कि गुणों को लेकर काम करे वो सगुण, परंतु गुणों को लेकर काम करने वाले परमात्मा है वे स्वयं है निर्गुण है कि सगुण है। गुणों के सहित सगुण और गुणों से रहित निर्गुण, तो गुणों के सहित रहित हुए तो सहित भी वही परमात्मा है, रहित भी वही परमात्मा है, तो वे परमात्मा सगुण कैसे हो गए? वे जो ये संसार की उत्पन्न अगर करते हैं ना, तो इसी उत्पत्ति चली करती भरी भरती संग हरी हरती लीला, लीला मात्र से विष्णु भगवान ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु करता है पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। तो ये गुणों को लेकर करते हैं, पर गुणों के परवश नहीं है। ये गुण है वे गुण इनके वश में होता है, गुणों के वश में गुणातीत भी नहीं होता। गुणातीत के लिए भी लिखा है सदृशं श्रेष्ठते सस्या प्रकृति प्रकृति ज्ञानवान अपनी, तो ज्ञानवान वो भी सस्या प्रकृति सदृशं श्रेष्ठते, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो चेष्टा स्वभाव के अनुसार होगी, स्वभाव को छोड़ के चेष्टा कैसे करेंगे? और स्वभाव होता है वो बड़ा परिवर्तन वाला होता है, ये प्रकृति का कार्य है। स्वभाव को लेकर क्रिया होती है सभी, तो प्रकृति के सही थोड़ी क्रिया होती है, प्रकृति रेश में क्रिया नहीं होती। अब उस परमात्मा को सगुण को हम जानना चाहते हैं तो भी कर्ण सापेक्ष और कर्ण दृष्टि दोनों तरह के साधन है। सगुण की प्राप्ति के भी दोनों साधन है, निर्गुण की प्राप्ति के दोनों साधन है। परंतु जब करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और समाधि लगाते हैं, तो समाधि वो होती है काल शरीर में, और चिंतन ध्यान होता है सूक्ष्म शरीर में, और जप और कीर्तन होता है स्थूल शरीर में। पदार्थ और क्रिया जितनी है वो स्थूल शरीर की है, और चिंतन विचार है वो सूक्ष्म शरीर का है, और स्थिरता काल शरीर की स्थिरता है। तो काल शरीर की स्थिरता है, परमात्मा तत्व स्थिरता और चंचलता से रहित है, उसको स्थिर भी नहीं करते चंचल भी नहीं करते। क्या चंचल वो नहीं है? स्थिरता और चंचलता दोनों सापेक्ष है, और परमात्मा निरपेक्ष है। तो परमात्मा निरपेक्ष है तो वो गुणातीत है। अब गुणातीत होने को, गुणातीत को हम गुणों के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? कहते अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध हो अशुद्ध हो। पूछे हम कर्ण पहुंचता है क्या? परमात्मा तत्व में कर्ण पहुंचता है क्या? कोई बता दे। सगुण में निर्गुण में अपने सगुण छोड़ देते हैं, निर्गुण की प्राप्ति बताई जाए तो क्या कर्ण पहुंचता है? वह कारक जितने तो है, ये क्रिया जनकत्व कारकत्व, तो कारकों से क्रिया होती है, और परमात्मा क्रिया और पदार्थ से अतीत है, क्रिया से पदार्थों से अतीत है निर्गुण। तो उसमें कर्ता भी नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंचेगा? तो अंगन शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।
और अंतःकरण अशुद्ध होने पर बाद इन्हें प्राप्ति नहीं होगी, ये कहाँ तक युक्त संगत है? इसे थोड़ा विचार करो। शंका उत्पन्न कह देना, थोड़ी देर में बोल दूं, पीछे उसमें शंका कर लेना। तो वास्तव में क्रिया जनकत्व, तो क्रिया और पदार्थ ये दोनों प्रकृति, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उचित है, पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व थे। तो जितनी क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति का कार्य है, तो क्रिया की सिद्धि में सब कारण ऐसा है कारक, क्रिया सिद्धि में तो क्रिया सिद्धि करते हैं, और क्रिया सब प्रकृति का कार्य है, पदार्थ से प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से अतीत न क्रिया है न वहाँ वस्तु है। वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था आदि हुआ नहीं है, तो उसमें कर्ण कैसे पहुंचेगा? अरे कर्ण पहुंचेगा नहीं तो कर्ण शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये बात जरूर है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा की तो प्रवृत्ति नहीं होगी। अशुद्ध अंतःकरण भी पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन कहू, उनको भजन नहीं भाता। तो पहले भजन में प्रवृत्ति होने में अंतःकरण शुद्धि कारण है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति में अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध है तो क्रिया सिद्धि शुद्ध होगी, कलम शुद्ध होगी तो कागज लिखा जाएगा। अच्छा, कलम ठीक नहीं है। अरे क्रिया है, तीन तरह की होती है क्रिया, कर्म सात्विक राजस तामस, गीता में वर्णन आया है। तो सात्विक राजस तामस कर्म होते हैं, तो कर्मों के कर्म होते हैं सब इतने। तो उन कर्मों में, कर्मों की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में कारक आते हैं। और क्रिया से सिद्ध, क्रिया से अतीत, क्रिया से क्रिया का कारण तो है प्रकृति, पदार्थ और क्रिया, और प्रकृति से अतीत तत्व है। उस तत्व में कर्ण कैसे पहुंचेगा? वहां कर्ण पहुंचता नहीं। फिर अंतःकरण की